हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे टीएस ग्रेवल सर की बुक से क्वेश्चन नंबर 66, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल का। तो क्वेश्चन नंबर 66 में हमें क्या दिया गया, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। यहाँ दिया गया है कि भाई सिमरत एंड बीर पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। 31st March 2023, after closing the books of account, their capital account stood at 4,80,000, 6 lakh respectively। तो बेटा जैसे ही 31st March 2023 को सिमरत और बीर ने अपने अकाउंट क्लोज किए तो उनकी कैपिटल कितनी थी। 31st मार्च को कैपिटल थी 4,80,000 सिमरत की कैपिटल और बीर की कैपिटल थी 6 लाख। यानी कि अगर बेटा 31st मार्च की कैपिटल दी गई है तो ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल आपको दी गई है। On 1st May 2022, Simrat had introduced an additional capital of rupees 1,20,000। 1 मई को बेटा सिमरत बिजनेस के अंदर 1,20,000 का और पैसा लेकर आ गया। बीर विड्रॉ 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, यानी कि 1 मई को बीर ने क्या किया बेटा, पैसा विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, वो भी अपनी कैपिटल में से पैसा विड्रॉ किया। कितना आउट ऑफ कैपिटल ये पैसा विड्रॉ है, कितना 60,000। ऑन 1 अक्टूबर 2022 बेटा 1 अक्टूबर 2022 को सिमरत ने विड्रॉ किए कितने, 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल, अपनी कैपिटल में से सिमरत ने पैसा विड्रॉ किया है। एंड बीर इंट्रोड्यूस 1 अक्टूबर को बीर ने पैसा इंट्रोड्यूस किया, यानी कि एडिशनल कैपिटल लेकर आया है बीर, 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था बेटा, अलाउ करना था 6% करना था। Subsequently, it was noticed that interest on capital at rate 6% per annum had been omitted। omitted मतलब भूल जाना या रह जाना, यानी कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का पैसा देना भूल गए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 अमाउंटेड टू 2,40,000। बेटा प्रॉफिट कितना दिया गया था, 2,40,000 रुपये। एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन, सिमरत ने बिजनेस से कितना पैसा विड्रॉ किया है, 120, बीर ने 60,000। कंप्यूट का मतलब बेटा कैलकुलेट ही होता है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इफ कैपिटल आर, अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या होगा और कैपिटल फ्लक्चुएट है तो क्या होगा। स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 66। तो आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटा, क्या करेंगे हम, आंसर नंबर 66। तो बेटा फिक्स्ड, अगर पार्टनर्स की कैपिटल यानी सिमरत और बीर की कैपिटल अगर फिक्स है तो हमने यहाँ लिखा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर की कैपिटल अगर फिक्स है तो सबसे पहले तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा चार्ज करना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा बेटा देना था। ठीक है, तो फर्म ने वो दिया नहीं है, तो आप यहाँ देखेंगे कि भाई हमें क्या करना है कि भाई इंटरेस्ट का कितना पैसा देना था, सिमरत को कितना पैसा देना था इंटरेस्ट का उनकी कैपिटल के ऊपर, और बीर को कितना पैसा देना था। अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो बेटा आपको पता है 2 अकाउंट बनते हैं, कौन सा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का करंट अकाउंट। आपको पता है इंटरेस्ट तो बेटा कैपिटल के बैलेंस पर ही दिया जाता है, और हमारे पास क्वेश्चन में 31st मार्च की हमारे पास कैपिटल दी गई है, यानी कि हमारे पास कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। बेटा तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को किस में कन्वर्ट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल में, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बेटा ये क्लोजिंग कैपिटल का हमें पता कैसे लगा, बेटा यहाँ पर डेट दी गई थी, क्या लिखा गया था, 31st मार्च 2023। इस डेट से हमें पता लग गया कि पार्टनर की हमें क्लोजिंग कैपिटल दी गई है। कितनी दी गई है सिमरत की है 4,80,000 और बीर की कितनी कैपिटल है, 6 लाख। फिर आपको पता है कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है तो उसको पहले ओपनिंग में कन्वर्ट किया जाएगा, उसमें बेटा ड्राइंग को ऐड किया जाता है, प्रॉफिट को माइनस। यहाँ पर प्रॉफिट को माइनस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ ध्यान देंगे। बेटा पार्टनर की कैपिटल क्या है, फिक्स है, और हम जो बेटा फिक्स है तो हम ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं, तो इनकी सारी इंफॉर्मेशन यानी कि जो प्रॉफिट जाता है वो भी कहाँ जाता है, पार्टनर के करंट अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, कैपिटल के अलावा बाकी सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट में।
बच्चे यहाँ समझेंगे कि भाई यहाँ पर इसमें हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो प्रॉफिट का यूज़ क्यों नहीं कर रहे, पहले ये समझेंगे। आपको पता है मेरे बच्चों कि अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, दो अकाउंट बनते हैं। कौन सा बनता है? सबसे पहले बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखते थे? पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम। मैं सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख ही लेते हैं भाई, सिमरत और बीर, एस और बी कर रहा हूँ मेरे बच्चों। तो बेटा अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट बनेंगे, पर्टिकुलर सिमरत बीर और पर्टिकुलर सिमरत बीर। अगर बनाएंगे भी तो बेटा दो ही चीज़ आती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस दिया गया वो, और वही बैलेंस क्या बन जाएगा? कैरी डाउन। बेटा दूसरा क्या बनता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। बाकी सारी चीज़ें कैपिटल बैलेंस के अलावा, कैपिटल के बैलेंस के अलावा सारी चीज़ें हमारी आएंगी पार्टनर के करंट अकाउंट में। ये बात क्लियर है? तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे तो उसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए। तो ओपनिंग के लिए कुछ नहीं करना, ओपनिंग के लिए मेरे बच्चों क्लोजिंग का जो बैलेंस दिया गया उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ओपनिंग के बैलेंस में। और बाकी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बेटा कहाँ जाता है? पार्टनर के करंट अकाउंट में जाते हैं, इसलिए प्रॉफिट का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ड्राइंग का तो यूज़ होगा। ड्राइंग क्लोजिंग से ओपनिंग में जाते वक्त माइनस होता था, अगर क्लोजिंग से ओपनिंग तक जाते वक्त क्या आ जाएगा बेटा? प्लस। तो ड्राइंग्स को प्लस करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया गया था ड्राइंग कितनी थी सिमरत की? 2,40,000 और वीर की 60,000। अब बेटा ओपनिंग से यहाँ पे देखोगे एडिशनल कैपिटल भी था, तो अगर हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग की तरफ आते तो बेटा एडिशनल को प्लस करते, बट यहाँ क्लोजिंग से ओपनिंग तक जाएंगे तो एडिशनल कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा। तो एडिशनल कैपिटल को बेटा क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया भी गया है कि भाई सिमरत ने एडिशनल कितना पैसा लगाया था? 1,20,000। और बेटा बीर ने कितना पैसा यहाँ पे कैपिटल के अंदर कैपिटल का इंट्रोड्यूस किया था? वो था बेटा 3,00,000 रुपीज़। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आपको दिख जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद बेटा यहाँ पे आएगा हमारा 6,00,000 रुपीज़ सिमरत का, और बीर का आएगा 3,60,000 रुपीज़। ये बेटा क्या आ गया हमारा? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारी बेटा कौन सी डेट की? ये आ गई हमारी 1 अप्रैल 2022 की आ गई। ये हमारे पास कौन सी कैपिटल आ गई? ओपनिंग कैपिटल। अब क्या निकालेंगे हम? बेटा इंटरेस्ट निकाला जाएगा इनकी कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल का बैलेंस आ गया है। तो 1 अप्रैल को बेटा कितनी कैपिटल थी? 6,00,000 रुपीज़। ठीक है, 1 अप्रैल को कैपिटल क्या थी? 6,00,000 रुपीज़। उसके बाद बेटा 3,60,000 रुपये कैपिटल किसकी थी? ये थी किसकी थी? बीर की कैपिटल थी। तो यहाँ लिख दिया जाएगा भाई बीर की कैपिटल कितनी थी? 3,60,000। बेटा क्वेश्चन में दिया गया था कि भाई 1 मई को सिमरत ने और पैसा लगाया, तो बेटा कैपिटल में चेंज आया। तो कैपिटल जो 6,00,000 रुपये थी उसमें बेटा सिमरत ने और पैसा लगाया, तो उसकी कैपिटल होगी 1,20,000। सिमरत का बेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? कैपिटल इंटू में रेट इंटू में टाइम। तो पहले तो कैपिटल लिखेंगे। तो बेटा 1 अप्रैल से 30 मई तक कैपिटल 6,00,000 रही, सिमरत ने और पैसा लगाया 1,20,000, तो 6,00,000 में 1,20,000 और लगाया। तो अब सिमरत की कैपिटल क्या हो गई थी 1 मई से? ये हो गई थी 7,20,000। फिर आप यहाँ ध्यान देंगे वहाँ दिया क्या गया था बेटा? वहाँ दिया गया था कि भाई 1 अक्टूबर को क्या हुआ था बेटा? 1 मिनट। 1 अक्टूबर को बेटा सिमरत ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया था। वहाँ दिया गया है 1 अक्टूबर को सिमरत ने 2,40,000 विड्रॉ किए थे। तो बेटा सिमरत के पास पैसे, सिमरत की कैपिटल थी कितनी? 7,20,000। उसने पैसा विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ मतलब वहाँ से कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर लिया, कितना निकाल लिया वो पैसा। तो बेटा अब उसकी कैपिटल कितनी रह गई? 4,80,000। ये बात समझ में आई आपको? फिर बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीर का निकाला जा रहा है। 1 अप्रैल को कैपिटल क्या थी बेटा? 360, जो हमने निकाली थी 360। फिर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का तो हो गया। अब 1 मई से बेटा 1 मई से वहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है? 1 मई से दिया गया है कि बेटा 1 मई
को बीर ने विड्रॉ किए थे, 60,000 रुपये निकाले थे। तो बीर की कैपिटल थी कितनी, 3,60,000 थी। उसमें से बीर ने कितना पैसा विड्रॉ कर लिया बेटा, 60,000। तो अब कितनी कैपिटल रह गई, 3,20,000। और 3 लाख रुपए और लगाए थे बेटा बीर ने 1 अक्टूबर को। तो बेटा बीर की कैपिटल थी 3 लाख रुपए थी 1 अक्टूबर से पहले, उसने और पैसा लगा दिया, तो बेटा अब वो कैपिटल कितनी हो गई, 3 लाख रुपए हो गई। तो यानी कि अब 3 लाख थी, 3 लाख और लगा दी, तो कैपिटल अब कितनी होगी बेटा, 6 लाख रुपए। अब यहाँ ध्यान देंगे मेरे बच्चों तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इंटू में रेट इंटू में टाइम। पहले तो हमने सभी पार्टनर्स की डेट लिखी, कब से कब तक कैपिटल वही है, 6 लाख, 720, 480, ये सारा हमने लिख दिया बेटा। तो सभी पार्टनर्स की कैपिटल हम लिख चुके हैं। अब क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेट से। बेटा रेट कितना है, 6%, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 6/100, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 6/100। देन सभी को मल्टीप्लाई किया जाएगा बेटा इसके रेट से। अब रेट के बाद आएगी बेटा टाइम की बारी, उसमें कोई दिक्कत आनी ही नहीं है आपको। वैसे क्यों नहीं आनी बेटा, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कितने महीने हुए, एक ही महीना हुआ है। टाइम कितना कंसिडर करेंगे, 1/12। बेटा 1 मई से 30 सितंबर का टाइम कितना कंसिडर किया जाएगा, 5 मंथ, 5/12। ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक बेटा कितने महीने हैं, 6 महीने, 6/12। यहाँ पर भी बेटा वो सेम ही टाइम पर ये चेंजेस आए हैं। तो फर्स्ट में बेटा जो टाइम आएगा वो 1/12, 1/12, देन 5/12 और लास्ट में आएगा 6/12। ये सारी चीज़ हो गई है हमारी। करने के बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा पहले का आ जाएगा 3,000 रुपीज़, सेकेंड का आ जाएगा बेटा 18,000 रुपीज़, और थर्ड का बेटा आ जाएगा हमारा 14,400 रुपीज़। ठीक है। तो टोटल इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता लग जाएगा जो सिमरत को इंटरेस्ट का पैसा जो हमें देना था, हम जो भूल गए थे, वो कितना पैसा देना था, वो पैसा देना था 35,400। कितना पैसा देना था, 35,400। बीर का यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो बीर का कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1,800। देन सेकंड का आ जाएगा 7,500, और बेटा लास्ट का कितना आ जाएगा, 1,800। ठीक है। ये सारा कैलकुलेट करने के बाद बेटा ये 18,000 है, ये 1,800 नहीं है, 18,000 है। 25 और 26 और यहाँ, ठीक है बेटा 18,000, यानी इतना। इनको करने के बाद बेटा यहाँ कितना पैसा दिया जाएगा, 27,300। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट रही होगी तो इंटरेस्ट का पैसा किस हिसाब से दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो भाई फ्लक्चुएट है चाहे कोई सी भी कैपिटल है तो क्लोजिंग ना, क्लोजिंग को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ओपनिंग में। तो पहले तो जो बैलेंस दिया गया है वो लिखा जाएगा। तो लिखेंगे भाई क्लोजिंग कैपिटल क्या है, वो लिखा जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे बेटा। ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल बेटा लिखा जाएगा जो हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। कितना दिया हुआ है, 480 सिमरत की कैपिटल है क्लोजिंग, एंड बीर की कैपिटल है बेटा 6 लाख रुपीज़। अब क्लोजिंग को ओपनिंग में बनाने के लिए बेटा प्रॉफिट का हम यूज़ करते थे, पहले वाले में इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि पार्टनर की कैपिटल थी फिक्स्ड, और फिक्स्ड में सारी चीज़ें करंट अकाउंट में जाती और वो था हमारा कैपिटल अकाउंट। इसमें कैपिटल अकाउंट में कभी भी प्रॉफिट का यूज़ नहीं होता, इसलिए हमने वहाँ पर प्रॉफिट का यूज़ नहीं किया। बट ये है हमारा बेटा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फिक्स है तो यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है, यहाँ पर प्रॉफिट का यूज़ भी होता है। तो प्रॉफिट को क्या करते हैं बेटा, माइनस। प्रॉफिट कितना है, 2,40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये है 3:2। अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं कि क्लोजिंग कैपिटल का पता कैसे लगा। बेटा क्वेश्चन में हमें 31 मार्च 2023 दिया गया था, उस डेट की कैपिटल थी। अब प्रॉफिट था बेटा 2,40,000 का, 3 दो में बांटेंगे तो बेटा आ जाएगा 1,44,000, और यहाँ बीर का जाएगा बेटा 96,000। उसके बाद प्रॉफिट बेटा
प्रॉफिट होने के बाद प्रॉफिट में से ड्राइंग का पैसा भी तो लेकर गए थे, उससे भी क्या करने पड़ेगा बेटा, ड्राइंग हुई है तो वो प्लस होगी। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, बेटा अगर कुछ भी नहीं लिखा तो वो ड्राइंग्स जो हुई है वो प्रॉफिट में से ही मानी जाती है। पता है आपको यहाँ दिया गया है 1,20,000 और कितना दिया गया है 60,000। अगर आप अपनी बुक में बेटा ध्यान से पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको दिया भी गया है, क्या दिया गया है, एंड द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन, सिमरत की 120 और बीर की 60। तो बेटा कुछ नहीं पता तो वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ही है। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल भी हमारे क्वेश्चन में दिया गया तो उसको भी ऐड किया जाएगा, लिखेंगे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कितना आएगा 2,40,000 और क्या आएगा 60,000। इसके बाद बेटा एडिशनल कैपिटल आया था उसको लेस कर देंगे, जो इंट्रोड्यूस की थी पार्टनर्स ने, एडिशनल कैपिटल। बेटा सिमरत ने कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में 1,20,000 और वीर ने 3 लाख रुपीज़। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इसको बेटा कैलकुलेशन की जाएगी, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा सिमरत का आ जाएगा 5,76,000, वीर में आ जाएगा बेटा 3,24,000। ये क्या आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आ गई, यानी कि 1 अप्रैल 2022 की ये कैपिटल हमें दी गई है। अब इसके ऊपर हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इंटू में रेट इंटू में टाइम। तो डेट आपको पता ही है कब कब कौन सा पैसा विड्रॉ हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कोई चेंज है ही नहीं, तो एज इट इज़ पहले लिखा जाएगा बेटा जो भी डेट वगैरह है। अब बेटा सबसे पहले लिखेंगे सभी में कैपिटल, तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यानी कैपिटल थी क्या, यानी ओपनिंग कैपिटल की बात की जाए तो सिमरत की कैपिटल थी 5,76,000 और यहाँ लिखा जाएगा 3,24,000। यहाँ पे बीर की कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जा रहा है, यहाँ पर सिमरत का, इनका ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस बेटा हमने यहाँ लिख दिया। अब एक महीने के बाद आप बेटा क्वेश्चन देख रहे हैं, 1 महीने के बाद बोला गया था कि भाई 1,20,000 और इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बेटा 1 महीने पहले जो कैपिटल थी सिमरत की थी 5,76,000 और 1 महीने के बाद सिमरत ने और पैसा इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, कितना 1,20,000, यानी कि अब कैपिटल क्या हो गई 6,96,000। उसके बाद बोला गया था कि भाई 1 अक्टूबर को सिमरत ने बिजनेस से 2,40,000 विड्रॉ कर लिए, तो उसकी कैपिटल बेटा क्या थी 6,96,000 और माइनस हो जाएगा इसमें से जो पैसा उसने विड्रॉ किया 2,40,000। ठीक है, तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 4,56,000। ठीक है, अब हमने बेटा ये सिमरत की क्या लिख दी है, कैपिटल लिख दी है, उसकी जब जब फ्लक्चुएशंस आए कैपिटल में आपने वो सारा लिख दिया। लिखने के बाद अब बेटा बीर की भी सीधा हम कैपिटल लिख देते ताकि हमें कैलकुलेशन इश्यूज ना हो, जल्दी हो जाए। तो बेटा बीर की कैपिटल बेटा 1 अप्रैल को तो 3,24,000, फिर 1 मई को बेटा 60,000 बीर ने विड्रॉ किए, तो जो कैपिटल थी 3,24,000 माइनस बेटा उसने 60,000 विड्रॉ किए हैं, विड्रॉ करने के बाद उसकी कैपिटल कितनी रह गई, कैपिटल रह गई 2,64,000। फिर उसके बाद बताया गया था कि 1 अक्टूबर को बीर ने 3 लाख रुपए और लगा दिए, तो बेटा ये हमारी 2,64,000 क्या थी, बीर की कैपिटल थी, उसमें उसने 3 लाख और इंट्रोड्यूस किए तो ये पैसा और आ गया। तो अब बीर की कैपिटल क्या हो गई थी बेटा 5,64,000, 5,64,000। आप यहाँ ध्यान देंगे बेटा हमने सभी में पार्टनर्स की क्या लिख दी है, कैपिटल लिख दी है, सभी के पार्टनर्स की कैपिटल लिख दी। लिखने के बाद कैपिटल इनटू में बेटा रेट क्या दिया गया है 6%, 6/100, 6/100, 6/100, 6/100, सभी में बेटा रेट लिख दिया जाएगा।
अब टाइम का इशू है ही नहीं, हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पे बेटा 1 मंथ, देन 5 मंथ्स, देन 6 मंथ, यहाँ पर भी 1 मंथ, 5 मंथ्स, लास्ट का बेटा 6 मंथ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा पहले का आ जाएगा हमारा 2880, सेकंड का आ जाएगा बेटा 17,400 और लास्ट का आएगा 13,680। तो टोटल जो इंटरेस्ट का पैसा दिया जाएगा सिमरत को, वो दिया जाएगा 33,960। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे बीर का कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये बीर का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 1,620, 6,600, लास्ट है बेटा 16,920। इसका टोटल करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 25,140। कितना आ जाएगा, 25,140। ठीक है बेटा, आपको किसी भी पॉइंट में आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।